पितृ आते हैं धरती पर। आओ जाने किन 3 समयों पर पितृ धरती पर आते हैं। तो संजू देवी के चैनल में आपका स्वागत है और जय श्री कृष्णा दोस्तों। संजू देवी के चैनल में आपका स्वागत है। आशा करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे और भगवान की दया से हम भी ठीक हैं। तो पितृ धरती पर कब आते हैं, आओ जाने। जब शाम हो जाती है, मतलब जब हमारे घरों में लाइट जलती है, तो पितृ हमारे दरवाजे पर ज़रूर आते हैं। और जैसे हम बाहर दिया जला देते हैं तो पितृ खुश होकर वापस चले जाते हैं और आशीर्वाद क्या देते हैं कि हमारे वंशज खुश रहें और उनके घर में सुख शांति रहे। जब घर के बाहर तेल का दीपक जलाते हैं, तेल का दीपक जलाते हैं, मैंने एक छोटी वीडियो बनाई है, उसमें देखना कैसे जलाते हैं। तो वो खुश हो जाते हैं और जब हमारे घर के अंदर पॉजिटिव एनर्जी का वास हो जाता है। तो इस तरह से हमें घर के बाहर शाम को दीपक ज़रूर जलाना चाहिए, जिससे क्या होगा कि हमारे जो वंशज हैं, जो पूर्वज गए हुए हैं, उनके वंशज खुश रहेंगे इससे। तो इस तरह से दूसरा कब आते हैं, अगर दीपक जलाते हैं तो वो खुश होते हैं। और दूसरा, जब हम सो जाते हैं और आधी रात का समय होता है तो हमारे वंशज हमारे घर में प्रवेश करते हैं और हमारी रसोई में जाके देखते हैं, हमारे पूजा घर को जाके देखते हैं, रसोई में कैसा खाना बनता है, कैसा हम सात्विक खाना खाते हैं या जो भी दूसरा सात्विक खाना खाते हैं, तो वो खुश हो जाते हैं। और अगर हम मांस मदिरा का सेवन करते हैं या सात्विक खाना नहीं खाते हैं तो वो कुपित हो जाते हैं। और इस तरह से वो हमें, अगर हम सात्विक खाना खाते हैं तो वो हमें आशीर्वाद देते हैं, और अगर हम तामसिक खाना खाते हैं तो वो कुपित हो जाते हैं। तो इस तरह से वो रात को हमारे घर में ज़रूर आते हैं और देख कर जाते हैं कि भी हमारे वंशज कैसा घर में माहौल रखते हैं। अगर हम तामसिक खाना खाएंगे या तामसिक चीज़ों का सेवन करेंगे तो इससे वो कुपित हो जाते हैं। तो इस तरह से हमें इन दिनों में भी, श्राद्ध के दिनों में भी, अपने घर में सात्विक खाना खाना चाहिए और तामसिक चीज़ों का त्याग करना चाहिए। तो इस तरह से, और वो हमें आशीर्वाद देकर जाते हैं कि मेरे वंशज की रसोई में कभी भी अन्न का अभाव ना हो, अन्न के भंडार हमेशा भरे रहें, अन्न धन के भंडार हमेशा भरे रहें। तो इस तरह से वो हमें आशीर्वाद देकर जाते हैं और इससे हमारे वंश की वृद्धि भी होती है और अन्न धन के भंडार भी भरे रहते हैं। तो इस तरह से, और ये भी आशीर्वाद देकर जाते हैं कि इनके घर से कभी भी कोई भूखा ना लौटे। तो तीसरा, जब हम सुबह उठते हैं, जब ब्रह्म मुहूर्त होता है, तो उस समय हमें अपने जो पितृ होते हैं वो हमारी चौखट पर ज़रूर आते हैं। जिस समय सूरज उगता है, दोनों मतलब घर कहते हैं ना कि भाई सूरज उगता है, तो उस समय हमारे जो पूर्वज होते हैं वो ज़रूर आते हैं हमारी चौखट पर। और उस समय ये भी देखते हैं कि भाई कौन जल्दी उठता है और कौन पूजा पाठ करता है, तो कौन अपने पितरों को एक अंजलि जल अर्पित करता है। तो इस तरह से कौन उनको याद करता है। पितृ प्रसन्न होकर आशीर्वाद देते हैं कि तुम जो भी घर में पूजा पाठ करते हैं और जो भी एक अंजलि जल उनको देते हैं, तो उनको आशीर्वाद देकर जाते हैं कि तुम ऊंचाइयों को छुओ, तुम्हारा दिन मंगलमय हो। तो इस तरह से सारा दिन तुम खुश रहो। और अगर हम पितृ को
पितृपक्ष में याद करते हैं, जल अर्पण करते हैं, गाय को रोटी देते हैं, कुत्ते को रोटी देते हैं और कौवे को रोटी देते हैं, चींटियों को थोड़ा सा जो चून वगैरह होता है आटा उसको डाल के आते हैं, या छोटे छोटे टुकड़े करके रोटियों के वो डाल के आते हैं, तो इससे भी पितृ प्रसन्न होते हैं। और आशीर्वाद देने के बाद वो बिना बताए चले जाते हैं। तो इस तरह से उनके चले जाने के बाद घर में बहुत अच्छी एनर्जी होती है, बहुत पॉजिटिव एनर्जी होती है, अलग ही ऊर्जा का आभास होता है और घर में शांति बनी रहती है, कलह आदि नहीं होता। और अगर उन्हें शाम को दीपदान न करें तो उनको सात्विक रसोई ना मिले, सुबह पूजा पाठ ना करें, एक अंजुलि जल न मिले और तो वे कुपित हो जाते हैं और इससे घर में कलह, अशांति, वंशवृद्धि सब काम रुक जाते हैं। तो अगर हम ये तीनों समय का नियम बनाएंगे श्राद्ध पक्ष में तो वे खुश होंगे और हमें ढेर सारे आशीर्वाद देकर जाएंगे, तो अलग ही खुशहाली होगी। और हाँ, पितृ केवल हमारे घर में अन्न ग्रहण करने नहीं आते, वो ये भी देखते हैं कि हमारे वंशज अपने परिवार के साथ किस तरह से रहते हैं, अपने धर्म कार्य सही से करते हैं या नहीं, जो जीवित बूढ़े माँ बाप होते हैं उनकी सेवा करते हैं या नहीं। तो अगर वे सेवा करते हैं, धर्म कार्य करते हैं तो वो उनको आशीर्वाद देते हैं, और नहीं करते हैं तो वो कुपित हो जाते हैं। तो इस तरह से फिर हमें पितृदोष लग जाता है अगर वो नहीं करते हैं तो, और वो फिर पितृदोष जो होता है वो कई पीढ़ियों तक भुगतना पड़ता है। तो इसलिए सभी पितृपक्ष में तीनों समय का ध्यान रखें, बड़े बुजुर्गों की सेवा करें, घर में आए हुए कोई भी आए चाहे उसको भूखा ना जाने दें, कुत्ते को, कौवे को और चींटियों को आटा डालें। भाई मतलब जो भी पितृपक्ष में कार्य होते हैं वो ज़रूर करने चाहिए, थोड़े थोड़े हैं, थोड़ा सा समय ज़रूर निकालना चाहिए और इससे पितृ हमारे शांत होंगे और आशीर्वाद देकर जाएंगे। तो इस तरह से अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो, जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें। और जय श्री कृष्णा। धन्यवाद वीडियो को देखने के लिए, और आगे ऐसी जानकारी में बने रहने के लिए हमारे चैनल को बार बार देखें, हमारी वीडियो को ढेर सारा प्यार दें। जय श्री कृष्णा।